नमस्ते, स्वागत है इस चैनल पे सबको। आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले क्योंकि लव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि दुर्गा पूजा हो गया या दिवाली हो गया या काली पूजा हो गया या जैसे कि नया साल, हर एक जगह पे मकर संक्रांति होती है या कुछ भी, होली, रंगोली जो भी होती है ना, हर किसी का स्वाद अलग है, हर किसी की पर्पज़ अलग है। जैसे नेचर बदलती है, नेचर के साथ साथ लोगों ने इस चीज़ को जो है किया हुआ है ताकि हम उस सीज़न को एंजॉय कर पाएंगे। तो सिमिलरली जो चीज़ें होती हैं उस अकॉर्डिंग हमारा एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ अलाइंड होती है। और ये पूरा धरती, ये पूरे जो ब्रह्मांड है, वो सारे जो तारामंडल होते हैं, पूरी सब जो विश्व ब्रह्मांड है, वो सब चीज़ें ना उस अलाइनमेंट पे या उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन होती है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फरवरी मंथ का चल रही है और यहाँ पे हम लव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नथिंग एल्स इज़ जस्ट सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ लव। सो अगर हम लव को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग मैसेज लेने वाले हैं। और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, जस्ट पुश योर बाउंड्री, पुश योर कंफर्ट जोन। तो हम हमेशा एक रेगुलर पैटर्न में करते हैं कि आपके स्पाउस कौन है, आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर कौन है और आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी। तो मोस्ट ऑफ ऑल हमारा सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग होती है, विच इज़ वेरी बेसिक। उसमें कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं होता, ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं होती है। बस एक एंजाइटी होती है अंदर से जानने की, और फिर वो एंजाइटी ख़त्म हो जाती है जैसे ही आप वीडियो देख लेते हो, ख़त्म। और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें बहुत सही है। तो मुझे क्योंकि क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या इस चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी एक्सप्लोर करें नए नए चीज़ों को। मैं सिर्फ एक ही चीज़ों पे स्टिक नहीं रहना चाहती हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ और मल्टीपल चीज़ों के थ्रू मैं इस चीज़ को, इस चैनल को और भी ज़्यादा ग्रो होता हुआ देखना चाहती हूँ, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, दिस इज़ नॉट अबाउट योर वैलेंटाइन डे कैसा जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये बहुत बहुत सुंदर सा मुझे मैसेज आया था कि आज की, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज की टॉपिक यही है कि यूनिवर्सल लव मैसेज फॉर यू। तो यूनिवर्स आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हार्ट टचिंग टैगलाइन, और आप ऐसे बोल सकते हो हार्ट टचिंग सब्जेक्ट फॉर मी। जब भी मुझे चैनल हुई थी मुझे बहुत खुशी फील हुई थी, मेरी हार्ट चक्रा जैसे ओपन हो रहे थे, मेरे इमोशंस जैसे बहुत पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में थे। और यस, बहुत टाइम से मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब था ना, गला भी अभी तक भी सही नहीं है, वो ख़राब हो रही है, फिर ब्रेक हो रही है, फिर से ख़राब हो रही है। तो समहाउ आपको उस एंगल से भी इस चीज़ को थोड़ा सा लेनी है, थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करने वाले 3 ग्रुप से। आप इंट्यूटिवली कोई एक पिक्चर की तरफ या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हो। बाकी के सारे डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आपको कुछ भी चाहिए तो आप इंक्वायरी के लिए मेल आईडी पे इंक्वायरी कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम में भी आप मुझे कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। आगे स्क्रीनशॉट है, आप वहाँ पे ध्यान लगा सकते हो। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स का लव मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स का लव मैसेज बेसिकली है कि आपको पता है कौन सी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, कौन सी एनर्जी आपको सर्व नहीं करते, कौन से लोग आपको सर्व नहीं करते। हमारे अंदर की गट फीलिंग्स हमें हमेशा गाइड करती है कि ये लोग तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, ये दोस्त तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, ये पार्टनर तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये लाइफ तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम कुछ गलत राह पे जाते हो। जब भी हम गलत राह पे जाते हैं हमारा इंट्यूशन हमें गाइड करता है। जब भी हम सही रास्ते पे जाते हैं वहीं पे भी आपका इंट्यूशन या आपकी गट फीलिंग्स जो है वो आपको गाइड करता है कि ये सही है, चल
जब आप कुछ सही कर रहे होंगे ना तो आपको डर नहीं रहेगा, आप फियरलेस हो जाओगे। जब आप कुछ गलत कर रहे हो तब आपको अंदर से वो गिल्ट वाला फीलिंग्स आ रहा होता है और आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, या कहीं मुझे सज़ा ना मिल जाए, या कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वो जब ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इट मीन्स कि वो आपकी इंट्यूशन बोल रहा है कि हाँ ये गलत है। जब हम अवेयर नहीं होते तब हम इस बात को सुनते नहीं, और जब हम अवेयर हो जाते तब हम इस बात को सुन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का लव मैसेज आपके लिए है कि आप अवेयर हो, और जब आप हो तो आपको इस चीज़ को प्रेज करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। आपकी इंट्यूशन अगर कुछ गाइड करे, सुनो, फियरलेसली सुनो। जो भी पर्सन, जो भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी अब आपको सर्व नहीं कर रहे, इवन जो लोग ऑफिस में है या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो काम में भी उनका मन नहीं लग रहा है, तो आप उस काम को भी छोड़ सकते हो। जो घर में मन नहीं लग रहा है, उस घर को छोड़ के आप कोई दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो सकते हो। और जो भी है ना, सो ब्यूटिफुल इट्स गेम, राइट। जो भी आप डिसीजन लोगे ना, उसमें आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स तो है ही, साथ ही साथ आपके लिए डिवाइन ने एक एंजल भी इस धरती पे भेजा हुआ है जो हर मोमेंट में आपका मदद कर रहा है। हर मोमेंट लाइफ के आप कोई भी डिसीजन लो, वो आपका एक कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल मेंटर हो सकते हैं, कोई ना कोई एंजल्स इस धरती पे है जो आपको हर एक मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहा है या आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस जर्नी में भी वो आपकी मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फूल कार्ड क्या बोलता है ना, ऐसे एयर एलिमेंट की बात करता है, मतलब थॉट में वो चीज़ें लाओ, केयरफ्रीनेस, थॉट में वो चीज़ें लाओ कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ बोल्ड करना है, मुझे कुछ एक्ट लेनी है, मुझे डरना नहीं है। जैसे ही तुम ये सोचना शुरू करोगे, तुम बस एक्ट लो ना, तुम बस एक्ट लो। इवन इफ़ यू आर फीलिंग द फियरफुल एनर्जी, इवन इफ आपको डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, बस तुम एक्ट करना शुरू कर दो कि ठीक है चलो पहला कदम तो मैं ले ही लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। तो पहला कदम लो, आखिरी कदम तक एंजल्स आपके साथ चलेंगे, आप इस चीज़ को महसूस करोगे। और ये जो पहला कदम आप लोगे ना, ये आपको लिटरली एक सक्सेसफुल एरा की तरफ लेके जाएगा, एक गोल्डन पीरियड की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे आपके पास फ़िलहाल फ्रेंड्स की कमी है या सेलिब्रेशन की कमी है। मतलब जैसे कि कोई ऐसे सच्चा दोस्त नहीं है, कोई ऐसे सच्चे फ्रेंड्स नहीं है, या ऐसे कोई फ्रेंड से मुलाकात नहीं हुई है, ऐसे कोई फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट नहीं है हालांकि आपके पास में, तो या कज़न्स या अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छे टाइम आपने बहुत टाइम से स्पेंड नहीं किया, तो ऐसा जिनके साथ भी हो रहा है ना, आपको बोला जा रहा है कि तुम बस अपने लाइफ में ये एक्ट करना शुरू कर दो। तुम्हारा करियर, तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी, तुम्हारा हर एक सेक्टर जो जिस पे भी तुमने मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लगाई थी, उन सब चीज़ें धीरे धीरे फुलफ़िल होना शुरू हो जाएगा। अब एक रात में तो फुलफ़िल नहीं होगा, टाइम लगेगा। जैसे जैसे वो फुलफ़िल होता जाएगा वैसे वैसे आप अपने आप को बहुत बैलेंसिंग स्टेट में पाओगे। ऐसा आपको लगेगा कि धीरे धीरे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके परिवार आपको समझ रहे हैं। जो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब चल रही थी, मनी नहीं था, पुअर कंडीशन था, वो चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। जो लोग आपको अभी आज के टाइम में अपोज़ कर रहे हैं, वही लोग बताएंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है, हमें तो ये पता ही था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो जो लोग आज आपको क्या बोलते हैं, जज कर रहे हैं, वही लोग कल आपको जाके शाबाशी देंगे या आपके साथ खड़े होना उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। तो आप बस एक्ट करना शुरू कर दो, और जो भी मैनिफेस्टेशन पिछले टाइम में आपने किया है, अब उस चीज़ पे डिवाइन अपना एक्शन लेगा। आप सिर्फ सरेंडर करो, सिर्फ सरेंडर करो। नाइस। एक मुझे इस कार्ड से लेने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाय, ब्यूटीफुल। आपके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन था ना कि कब मेरा लाइफ चेंज होगा, कब मुझे एक पीसफुल लाइफ मिलेगा जहाँ पे मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की कभी कमी नहीं हो, मुझे पैसे किसी से मांगने की ज़रूरत ना हो, मुझे कभी भी मन करे तो मैं कुछ भी ख़रीद सकता हूँ,
अपने पैसे से। तो जैसे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, जैसे भारत जब इंडिपेंडेंट नहीं था, डिपेंडेंट मतलब था जब, कितने लोगों ने अपने सैक्रिफाइस किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो जैसे आपकी सैक्रिफाइस भी वेस्ट नहीं जाएगा, इट विल बी वैल्यूबल फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। तो आपकी फ्यूचर जनरेशन आपको हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ के लिए। तो आप दुखी मत हो जाओ। आने वाले 7 से 9 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी क्रूशियल पीरियड ऑफ टाइम। नाइस। जुपिटर का ट्रांजिशन, जुपिटर वीनस का कोई ना कोई कंजक्शन चल रही है, या तो आपकी बर्थ चार्ट में, या तो आपकी ट्रांजिशन चार्ट में, या तो कलेक्टिव एनर्जी वाइज, क्योंकि वीनस पाइसेस में, पाइसेस का कोई ना कोई कनेक्शन है ग्रुप नंबर 1 के साथ। जुपिटर का भी जो है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और सैटर्न का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इम्पोर्टेंस, मतलब प्रेजेंस। सैटर्न, मार्स, जुपिटर एंड पाइसेस साइन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आ रही है। लियो का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। और जिन लोगों का भी एयर साइन है, यानी कि जैसे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन, इनका भी इस ग्रुप के साथ आप अगर देख रहे हो तो आपके साथ ऐसा भी कुछ कनेक्टिविटी हो सकती है। सो यस, दिस इज़ वन मोर कन्फर्मेशन फॉर यू। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। आपके साथ कनेक्टिविटी बना, जो भी गाइडेंस है उसको नोट डाउन करो, उस पर एक्ट करना शुरू करो, ठीक है। शेयर मार्केट में अभी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि 2026 में शेयर मार्केट अप डाउन होने वाली है। तो कोई कहीं पे भी मनी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचो, और बेटर है ना करो। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट मनी इन्वेस्ट मत करो, या वहाँ पे स्टक मत करो। प्रॉब्लम हो सकती है, गिर सकती है शेयर मार्केट, और उससे आपको बहुत लॉस होगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए या पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो मिलती हूँ अगले रीडिंग में, अगले वीडियोस में, और आप अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में। लेट्स सी, जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या डेट ऑफ बर्थ वाइज ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया, आप लोगों के लिए यूनिवर्स से क्या लव मैसेज है। वाओ, आपने जो सोचा है ना पिछले टाइम में, आपने कोई अपनी वेंचर को लेके, अपनी करियर को लेके, कोई प्रोजेक्ट को लेके, कोई आइडिया को लेके जो वर्क किया है, दिमाग के लेवल में जो ब्लूप्रिंट खड़ा किया, आपने जो भी सोचा है, बेसिकली आपने बहुत सारी चीज़ें ना मैनिफेस्ट किया है दिमाग में। तो वो जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी चीज़ों के ऊपर एक्ट किया है, वेदर इन प्रैक्टिकल और इन माइंड लेवल पे, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस चीज़ पे वर्क करनी है, उस चीज़ पे वर्क करनी है, जो भी चीज़ों पे आपने वर्क किया है, वेदर इट्स पर्सनल लाइफ और इन प्रोफेशनल लाइफ। मोस्टली मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ सुनाई दे रही है। तो जो भी है उस चीज़ का अब आप रिजल्ट देखोगे। तो यूनिवर्स का लव मैसेज आपके लिए ये है कि वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आपके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ किया है। आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किया है, आपने वाओ जजमेंट, लिटरली आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है, और यूनिवर्स बोल रहा है कि अब मत डर, अब मत डर। जो तेरा दिल टूटा है ना, जो तेरा दिल टूटा है, जो तेरा क्या बोलते हैं उसको, सपना टूटा है। बहुत बार आपका सपना टूटा है, बहुत बार आप सोचते सोचते चीज़ें, बनते बनते चीज़ें रह जाती हैं, लास्ट मोमेंट में आके कुछ हो जाती हैं। तो जो आपने डिवाइन की बातें सुनी, जो आपने यूनिवर्स की बातें सुनी, जो आपने अपनी कॉलिंग के साथ आगे बढ़े हो, अभी भी आपको कहीं ना कहीं ये डाउट मन में आती थी कि इस करियर फील्ड में मेरा क्या होगा, या इस लाइफ में मेरा क्या होगा, या इस रिलेशनशिप में मेरा क्या होगा। पर अभी कुछ दिनों से जैसे वो सवाल आपके मन से रिमूव होता जा रहा है, क्योंकि आप प्रोग्रेशन देख रहे हो, और अब आपकी ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
और डिवाइन बोल रहे हैं कि जितनी भी तुमने सैक्रिफाइसेस किया है, जितनी भी तुमने पेन देखा है, जितनी भी तुमने डिफ़ीट देखा है, लिटरली आपने बहुत सारा डिफ़ीट देखा है, आप बहुत बार हारे हो, बहुत बार दूसरों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश किया है, बहुत बार आपकी कार्मा आपके बीच में आया हुआ है, आपके सक्सेस के बीच में। अब नहीं, अब ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आप तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ईज ऑफ वॉन्ड्स, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली जजमेंट का कार्ड। इसको मैं और किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँ, जहाँ पे एंजल्स की भर भर के गाइडेंस मौजूद है। आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर से मिलने वाले हो और आप दोनों के थ्रू जो सोल इस धरती पे जन्म लेगा, या जो आइडिया इस धरती पे जन्म लेगा, जो काम, जो कर्म इस दुनिया पे जन्म लेगा, वो इस दुनिया का ना रूप रंग बदल के रख देगा। आपका जो बच्चा फिज़िकल रियलिटी में लिटरली आपका बच्चा, या फिर आपकी कोई आइडिया, आपकी कोई वर्क, आप दोनों मिलके जो करने वाले हो, ये चीज़ें आपकी लाइफ, आपका लाइफ तो मतलब वो तो बदलेगा ही डेफिनेटली, बट ये जो बच्चा है, या ये जो आइडिया है, या ये जो वर्क है जो आप मिलके करने वाले हो, वो दुनिया को एक नया रूप रंग दिखाएगा, दुनिया को एक अलग पैटर्न समझाएगा। यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, लॉजिकल माइंड, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेक्रेल चक्र एंड रूट चक्र भी यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रही है। थ्रोट में, गले में जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर आप इसमें बहुत सारा सुधार देखोगे, हीलिंग देखोगे, और थ्रोट आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी भी जो आइडिया के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, उस आइडिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बस अपनी इंटेलेक्चुअल साइड पे आप काम करते रहो, इंटेलेक्चुअल साइड और अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर आप वर्क करते रहो, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ईस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स ना, मुझे यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, बहुत सारे वॉन्ड्स की एनर्जी। फायरी एलिमेंट, आप पानी भी पीना शुरू करो, क्योंकि फायरी एलिमेंट आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बड़ा एक्टिव हो रही है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस रख सकती है। वात की इश्यूज़, गैस्ट्रिक होना, स्टमक डिज़ॉर्डर होना, ये चीज़ें भी हो सकती है। बट हालांकि मुझे यहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही, यानी कि अगर ऐसी कोई डिज़ीज़ भी था, अल्सर हो गया, या पेट से रिलेटेड कोई बीमारी थी, जैसे बाउल से रिलेटेड इश्यूज़ होना, पेट की बीमारी होना, गैस्ट्रिक्स और कोई ना कोई अल्सर हो गया, पेट के साथ कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो चीज़ें वैसे तो हील होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। बट अगर कुछ लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, तो आपको पानी भी सफिशिएंट पीना पड़ेगा। वैसे भी समर सीज़न शुरू हो गया, तो पानी तो भाई पीना पड़ेगा। अपनी माइंड में थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि यहाँ पे मुझे राहु की एनर्जी स्ट्रांगली फील आ रही, स्ट्रांगली। तो क्योंकि राहु की एनर्जी है, तो स्ट्रैटेजी बदलेगी, मनी बदलेगी, स्टेटस बदलेगा। राहु सब कुछ दे देगा, बट दिमाग भी ख़राब कर देता है, वाणी ख़राब कर देता है, रिलेशनशिप ख़राब कर देता है। ऐसे भी होती है, क्योंकि वो छाया प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है। पॉजिटिव जितना देगा उतना नेगेटिविटी का भी चांसेस है। तो आपको या घर से दूर कर देना, रिलेशनशिप को दूर कर देना, ऐसे भी हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप उनकी स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो, आप पूजा वगैरह कर सकते हो, डोनेशंस कर सकते हो, ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे। और घर से थोड़ा सा दूर अगर रह सकते हो तो भी चलेगा, जैसे फॉरेन चले गए या दूसरे स्टेट में चले गए, ट्रैवलिंग की तो बड़ा अच्छा है आपके लिए। जो लोग भी अपने लिए ट्रू फ्रेंड्स की तलाश में थे, वो सब वो जो आपकी इच्छा थी ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है आपकी, और मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे हो रही है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सुंदर से हो रही है, और ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है।
पहले जो बात आप नहीं बोल पाते थे दूसरों को, आप अपने मन में रखते थे, मन में घुटन आपको आ रही थी, वो अब नहीं है। आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरों को समझा रहे हो कि ये चीज़ें मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ पे मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ से बहुत सारे कट आउट होने के चांसेस है, मतलब हो चुके हैं या अभी हो रहे हैं फ़िलहाल। यानी कि जैसे बहुत सारे आपके रिलेटिव्स हो गए, कज़न्स हो गया, फ्रेंड्स हो गए, कोलिग्स हो गए, जैसे वो आपकी लाइफ से दूर होना शुरू कर देंगे। उनको लगेगा कि आपके अंदर एटीट्यूड बढ़ रही है, बट एक्चुअली आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो सबकॉन्शियसली। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। नाइस। और जिन लोगों का ऑलरेडी ये प्रोसेस हो चुका है, वो लोग अब तैयारी करो नए दोस्तों के लिए। आपके जीवन में नए दोस्त आएंगे। कुछ लोगों की जगह शिफ्ट हो सकती है, कुछ लोगों का पहनावा शिफ्ट हो सकती है, यानी कि आपकी बोलने का स्टाइल चेंज हो सकती है। अब जो पहनावा अभी आप पहन रहे हो, उससे आप अपनी लुक्स थोड़ा सा बदलने वाले हो, चेंज करने वाले हो अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर प्लेस जहाँ पे जाने वाले हो, वैसे उस तरह का कपड़े आप पहनने वाले हो, या जो भी प्रोफेशन में आप हो वहाँ पे आप कुछ नया अपनी लुक्स के ऊपर ट्राई करने वाले हो। नाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल श्रिंकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। ठीक है। टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या लव मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, आपके लिए जो यूनिवर्स का मैसेज है ना, वो ऐसा है कि अब आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो। पिछले टाइम में जो आप बहुत सहम जाते थे अपने इमोशंस को लेके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, हर एक डिसीजन आप अपनी इमोशंस के बेस पे करते थे, उसकी वजह से बहुत बार क्या होती थी, आप खुद अपने इमोशंस को दबा देते थे। आप अंदर ही अंदर घुटते रहना, या अंदर ही अंदर कंप्लेंट्स करते रहना। कोई जैसे आपकी बातें सुन नहीं रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। जैसे होता है ना, घर में मम्मी जो है या मदर जो है वो खाना सबके लिए बनाते हैं, और फिर सबको परोसने के बाद एक टाइम था, आज कल तो टाइम चेंज हो गया है, बट बीच में एक टाइम था जहाँ पे वो दिन से रात तक काम करना, उसके बाद भी नो रिस्पेक्ट, फिर खाना बनाती थी और फिर सबको देने के बाद लास्ट में वो खाती थी, और कोई उनको पूछता भी नहीं था, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे। जब वो खाना खाने बैठते थे तो उनका शायद खाने का पोर्शन भी बहुत कम होता था, तो इन जनरल उनमें हेल्थ इश्यूज़ भी बड़ा होता था। प्लस घर में बैठ के घर का काम कर के विदाउट रिस्पेक्ट, विदाउट हैविंग द फाइनेंशियल फ्रीडम, विदाउट हैविंग द कॉन्फिडेंस लेवल, तो कहीं ना कहीं वो बहुत नेगेटिविटी इमोशंस में भी भर जाते थे। जैसे यहाँ पे आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि जहाँ पे आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किया या बहुत कुछ किया दूसरों के लिए, बट आपको इन रिटर्न वो चीज़ें नहीं मिलने की वजह से आपका पॉट जो था या आपकी जो जग थी वो खाली होता गया, आपकी इमोशंस खाली होते गए। अब आप रूड बन रहे हो अब आप अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, जैसे यू आर वेरी मच एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ऐसा आपके कंडीशन था पहले, अभी नाउ इट्स चेंज्ड, ये कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें आपके बच्चों की योगदान भी है, आपके बच्चों की वजह से भी ये चीज़ें बहुत हद तक हुई हैं। और आपके एंजल्स, मुझे यहाँ पे बहुत बच्चे वाले एंजल्स की वाइब्स आ रही है, जैसे मेल एंजल्स, फीमेल एंजल्स और बच्चे का एंजल्स। जिनको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो एंजल्स में भी ऐसे होते हैं।
तो जैसे बच्चों का जो वाइब्रेशन वाला एनर्जी फ्रीक्वेंसी का एंजल्स आपके लिए बहुत उन्होंने काम किया, स्पेसिफिकली आपके इमोशंस को लेकर। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है दैट इज़ समहाउ कमिंग कि अब आपको समझ में आ रही है कि आपके इमोशंस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपको किसी और से, क्या बोलते हैं उसको, आपको किसी और से ना सेटिस्फेक्शन, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो पर्सन मुझे प्रेज़ करेगा तभी मैं अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करूँगा। नहीं, अभी आप खुद में इतनी शांत हो, इतनी फुलफिल्ड हो कि आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की, मतलब कोई अगर मुझे बोलेगा कि हाँ मैं सफिशेंट हूँ, हाँ मैं एफिशिएंट हूँ, हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये एक्सपेक्टेशन अब आपको नहीं है लोगों से। ये बहुत अच्छी एटीट्यूड है जिसके वजह से आप सेल्फ सेटिस्फाई हो, आप खुद को प्रेज़ करते हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे हो, आपके इमोशंस को अब आप ज़्यादा दूसरों पे नहीं लगा रहे हो। अच्छी बात है। यहाँ तक कि अगर कहीं पे फाइटिंग्स हो रहे हैं, कहीं पे कोई कंपटीशन हो रही है विच इज़ नॉट हेल्दी, तो आप जैसे वहाँ से भी अपने आप को कट आउट कर रहे हो। तो समहाउ यू आर बिकमिंग वेरी इंट्यूटिव, यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल सोल, जो अब एक नए रास्ते पे है, एक नया सफ़र पे है, जिसको अब लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। वह आप सन का है, आप सन की तरह चमकने वाले हो। यहाँ पे लवर्स 2 बार आया था, लवर्स। अब आप दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, अब आप दूसरों के लिए अननेसेसरीली अवेलेबल नहीं हो, आप खुद के लिए कुछ एक्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ नया अचीव करने के प्रोसेस में हो, जर्नी में हो। आप कोई भी एज में हो, बट आप उसी एज में आप नई नॉलेज लेना, नई तरीके से वर्क करना, इन सब पे आपका ज़्यादा फोकस है और फोकस रहना भी चाहिए। अगर जिनका नहीं भी है तो अपना फोकस वापस से अपनी लाइफ पे लेके आओ, ठीक है। जो आपको समझ रहा है सही है, जो नहीं समझ रहा है लेट इट बी। और जो आपके अपने हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अगर आप उनको समझाओगे वो समझ जाएंगे, तो जस्ट ट्राई इट, बिकॉज़ आप में वो क्वालिटी है कि आप दूसरों को समझा सकते हो। नाइस। किसी को भी अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने मत दो। आप अगर खुश हो अपने परिवार के साथ, अपने आप के साथ, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने जीवन में नई गुड लक, नई प्रॉस्पेरिटी को ला रहे हो, आप अपने परिवार के साथ खुश हो, तो बस आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा दिमाग कहीं पे लगाने की ज़रूरत है। यू आर गुड इनफ। अब दूसरों को अपने आप से, खुद से प्यार करना सिखाओ। यू आर अ वेरी गुड काउंसलर। तो आप खुद से पहले प्यार करो और फिर दूसरों को यही सिखाओ कि कैसे अपने आप के साथ प्रेम करते हैं। नाइस। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपका स्पाउस, आपके पार्टनर जो है ना, अगर आपको अभी तक लग भी रहा है कि वो आपके सपोर्ट में नहीं है या वो आपको नहीं समझते, वो एक्चुअली आपको समझते हैं, बस उनका रोल वही था जो उन्होंने किया। वही आपके लिए सही पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से डिवाइन काउंटर पार्टनर की एनर्जी आ रही है। तो यू आर बॉर्न टू मीट ईच अदर। अभी से आपकी रिलेशनशिप में चेंज आएगा। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का बातों को समझने की कोशिश करो, और कोई रिचुअल, कोई रेमेडीज़ रोज़ क्वार्ट्स के साथ अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं पता है तो ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो जिनको पता है, दे कैन गाइड यू। भाग्य बदल रही है तो भाग्य के साथ चीज़ें भी बदलेगी। जो रिलेशनशिप पहले ख़राब थी वो अभी सुधरेगा, जो करियर पहले ख़राब थी वो अब सुधरेगा, जो इम्बैलेंसिंग एनर्जी मन में था, जीवन में था, वो अब सुधरेगा, ठीक है। तो जो अंधेरापन था वो अब नई सूरज की तरफ जा रहा है। बढ़ रहे हो, आप बढ़ रहे हो। तो नया सवेरा, नया सूरज का किरण आपके लाइफ में पड़ चुका है, ठीक है। तो देयर इज़ नथिंग नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप बस अपने लाइफ में खुश रहो, शांत रहो,
प्रेम से रहो। नाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे पर्सनल या फिर आप पर्सनल सेशंस या रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, और यस व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी बाकी के डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, तो अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।